अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, जैसा कि मालूम है कि टेम्परेरी वालों का अलाउंसेस का मामला चल रहा है, तो जो नौरत्न थे उनके वो कल 3 बजे जमा हुए थे और उसके बाद क्योंकि रजिस्ट्रार साहब कहीं एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में प्रोग्राम में थे तो डॉक्टर साहब ने उन्हें टेलीफोन करा था। तो उन्होंने मिलने का कारण पूछा उनसे कि क्यों मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो अलाउंसेस के ऊपर जो बात हुई थी उसी से बात करनी। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि 29 तारीख को 10 बजे वाइस चांसलर साहब आ जाएंगे, तो आप लोग और मैं सब लोग मिलकर वाइस चांसलर से बात करेंगे कल 10 बजे, यानी कल है 29 तारीख। लेकिन देखिए ऐसा है, उसके बाद रेहान साहब और जकी साहब और शाजिया अफरोज एफओ से मिले थे। एफओ साहब ने तो बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया कि मेरे सामने कोई ऐसी बात तो हुई है कि मैं अनाउंसेस दूंगा। वो बिल्कुल 100% मुनकिर हो गए। उसके बाद इन लोगों ने उनकी याद दहानी कराई और वहाँ शमीम साहब ईसी के मेंबर भी बैठे हुए थे। बहरहाल वो किसी बात पर तैयार नहीं। देखिए ऐसा है, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि ये झूठे मक्कार हैं, इनकी कॉल और फेल का कोई भरोसा नहीं। मुझे तो डर अब ये भी लगने लगा है कि ये जो टेलीविजन के फाइनेंस कमेटी के ड्राफ्ट मिनट आए, कहीं ऐसा ना हो कि फाइनल ड्राफ्ट जब फाइनल मिनट्स हो तो उसमें कुछ नई कहानी हो जाए, क्योंकि इनका अब कोई भरोसा नहीं रहा। देखिए साथियों, जब तक इत्तेहाद है और जब तक कमेटी है, इंशाअल्लाह ताला लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे इसमें कितना ही टाइम तो न लग जाए। लेकिन इन्होंने भी अपने लोग छोड़ रखे हैं और कल उन्होंने कहा भी इनसे, जकी साहब से, रेहान साहब से, कि 1-1 मिनट की धरने की रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। तो हमने कहा हम कोई चोरी डकैती की प्लानिंग तो कर नहीं रहे। पब्लिक के अधिकार है, पब्लिक के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि इनके अधिकार मिल नहीं जाएंगे। तो बात यह है कि देखो साथियों, बहुत नाजुक माहौल। तो मैं पहले दिन से एक बात यही कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल लड़ाई है और लंबी है, लेकिन हम और आप किसी भी हालत में हौसला न दें, क्योंकि एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरी तरफ हम कमजोर लोग। हम मजबूत एक बात से हैं सिर्फ कि कागज से हम बहुत मजबूत हैं। दूसरी बात ये कि आप लोगों का इत्तेहाद है। 2 बातें हमारे साथ बहुत मजबूत हैं। वो छोटे हैं, मक्कार हैं, मीटिंगें वो करते हैं, एजुकेटिव काउंसिल की हो या फाइनेंस कमेटी की हो, उसमें हमारी नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन हम सारे ऑप्शन खोल के चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी आज एक बहुत बड़े वकील हैं, उनसे बात हुई थी। मैं हाई कोर्ट के एक वकील हैं, उनसे भी मशवरा कर रहा हूं कि इससे पहले ये कोई नई हरकत करें, हम उस पर एक कैविट डाल दें और उसमें स्टे लेने की तैयारी कर लें, जिससे कि ये लोग आपको ठेके पे न देना। लेकिन वो हमारा लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल। जब हम ये देख लेंगे कि अब यहां से कुछ नहीं बनेगा तो फिर हम कोर्ट का रास्ता भी देखेंगे। लेकिन हम सारे ऑप्शन खोल के चल रहे हैं। और हमने तो ये बात और कही, अब उसे भी कहा कि देखो मैं चिंता तो करूंगा नहीं, चाहे कोर्ट जाना पड़े, जितने पैसे खर्च होंगे मुकदमा जीतेंगे, उसके बाद चाहो तो दे देना, नहीं चाहो तो मत देना। 125 में भी मैंने यही कहा था और लड़ा और जीता और अल्लाह के शुक्र से पैसे भी मिले, क्योंकि हमारी नीति नियत साफ है कि हमें अल्लाह पे भी भरोसा है और कोर्ट पे भी भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा।
तो वो पैसा हाथ का मैल है। पैसा कुछ नहीं है, पैसा तो आने जाने वाली चीज है। आदमी की इज्जत और आदमी की रोजी और आदमी का विकार रहना चाहिए, पैसा कुछ नहीं है। अल्लाह हमें, अगर आप लोगों ने दुआ दे दी तो हमें कोई जरूरत नहीं पैसे की, सारे काम हमारे पे फ्री में होंगे इंशाअल्लाह। जैसे हमने 125 का करा, हमने जो चुनाव लड़े थे हमने कहा था कि ये सब हारेंगे, क्योंकि वो दुहाई दे रहे थे 125 की कि हमने 125 में ये करा ये करा ये करा। जब अल्लाह की रजा के लिए जब करोगे तो फिर फैसले भी अल्लाह ही करेगा, और तुम बंदों की रजा के लिए करोगे तो फिर फैसले उल्टे ही होंगे। फिर इतनी आप कोशिश कर लेंगे। तो मेरा कहना यह है कि नेक नियति होनी चाहिए। अगर कोर्ट का मामला भी होगा तो मैं बिल्कुल कोर्ट जाने से गुरेज नहीं करूंगा किसी भी हालत में, लेकिन अभी नहीं। जब हम यहाँ देख लेंगे बिल्कुल लास्ट ऑप्शन हमारे पास अब कोर्ट का बचा है, तो हम कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मिनिस्ट्री में भी हमारी, कल हमने एक चैनल से इस्तेमाल करा था, आज उनकी बात हो गई है, हो सकता है मंगल को हमें टाइम मिल जाए। तो हमारा वन पॉइंट ऑफ एजेंडा है कि आप लोगों की स्क्रीनिंग कमेटी हो जाए, यानी उमा देवी का केस आप पर लागू हो जाए, जिससे कि जिन लोगों को 10 साल हो गए वो लोग रेगुलराइज हो जाए। जब रेगुलराइज हो जाओगे तो अलाउंसेज अपना आप हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि एक रास्ता खुलेगा रेगुलराइजेशन का, उसके बाद जो बचेंगे उनका भी रास्ता फिर देखेंगे, लेकिन कम से कम सड़क तो हमवार कर लें। तो साथियों, कमेटी पे भरोसा रखो। चंद लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, हमें मालूम है कौन लोग हैं वो क्या क्या रायता फैलाते हैं, लेकिन हम कोई कभी, कल भी मैंने कहा था कि हमें कोई इन बातों से फिक्र नहीं है, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। अगर हमें आपकी फिक्र नहीं होती तो जकी साहब या हम या रेहान साहब या आबिद जैसी साहब या अमजद या कमेटी के जो 9 लोग हैं वो अपने आराम से बैठते। अफू भाई, ये तो अफू तो डेली वेजर है, वो मंच पे आके लड़ रहा है, बोल रहा है, मीटिंगों में जा रहा है, ये उसकी बड़ी जीदारी की बात है। मैंने पहले भी कहा था कि ये अफू की जीदारी की बात है। हम ईश्वर टेम्परेरी है, समझे। और शादिया अफरोज तो वाइस चांसलर के पैनल में उनके अंडर में काम कर रही है, उसके बाद भी वो आपके लिए जद्दोजहद कर रही है। कल भी थी वो, तो वो हर मौके पर है। तो बात यह है कि देखिए, भरोसा तो करना पड़ेगा भाई। हमने भरोसा करा कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, बुरे करेंगे तो दोज़ख मिलेगी। तो एक आस है जन्नत की, इसीलिए हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, सदके दे रहे हैं। तो वो क्यों? वो इसलिए कि अल्लाह खुश हो जाए और हमें जन्नत दे दे। तो ये भी एक जन्नत से कम नहीं है। ये समझने की बात है कि अगर आपने किसी मजलूम का साथ दिया और जालिम से उसके झगड़े में से निकाल दिया, तो ये भी एक जन्नत की बराबर है। जन्नत तुमने यही कमा ली। तो बात यह है साथियों कि आदमी की नीति नीयत साफ होनी चाहिए। बिल्कुल हमारी, बिल्कुल हमने 9 लोगों ने ये बिल्कुल तय कर रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए हम अब हटेंगे नहीं किसी भी हालत में। रही बात और मामला की कि जनरल बॉडी के स्ट्राइक, हम अभी पहले देख लें क्या पोजीशन है, उसके बाद जिस दिन हमें लगेगा कि अब हड़ताल हमें करनी है, हम जनरल बॉडी भी बुलाएंगे और हड़ताल भी करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कमेटी ने हड़ताल नहीं करी या कमेटी ने जनरल बॉडी नहीं करी, क्योंकि हमारी नीति नियत साफ है बिल्कुल। तो साथियों, हौसले में कमी नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में। और देखो, समाज में हर किस्म का आदमी है, अच्छे बुरे सब है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन अपनी हिम्मत मत हारो किसी भी हालत में। इंशाअल्लाह ताला अच्छा होगा। अब तक हुआ है और आगे भी इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। वरना जो इनकी प्लानिंग है वो बहुत खतरनाक है कि ये आपको आउटसोर्स कर देंगे, आपको जबरदस्ती आपके 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर साइन कराएंगे, नौकरी करनी है करो,
और नहीं करनी तो बाहर जाओ, लेकिन हम वो नौबत नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी तक नहीं आई है, आगे भी नहीं आई। तो जो लोग ये समझ बैठे हैं कि ये कुर्सियां परमानेंट है, परमानेंट कुर्सी कभी नहीं होगी, बता दूं मैं आपको। बड़े बड़े आए और चले गए। एक वाइस चांसलर साहब थे, जब 54 दिन का हमोद जकी साहब और यहाँ आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने भी बड़ी अपनी IAS ऑफिसर थे, उन्होंने भी बड़ी जिद करी थी तो मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। उसके बाद लास्ट में ये हुआ कि जब कुर्सी से हट गए और जब कोर्ट की मीटिंग में आए तो पैदल जा रहे थे यहाँ से, कोई उन्हें गाड़ी और कोई पूछने वाला नहीं था उनका। तो हमने हर दौर देखा है, ऐसा नहीं है। देखो, जो गरीबों का साथ देगा हमेशा अल्लाह इज्जत भी उसे ही देता है, चाहे वो हामिद अंसारी साहब हो और चाहे अफजल साहब हो। आज भी उन्हें लोग याद करते हैं, खुद साहब को आज भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? इसलिए कि उन्होंने गरीबों का काम करा। तो मेरा कहना यह है कि ये कुर्सियां आते जाती हुई चीज है, बस अल्लाह मनसब दे के चेक करता है कि तेरे अंदर मेरी रजा के लिए तू काम कर रहा है या तू फिरौनियत कर रहा है। फिरौन जो है वो मिस्र में बादशाह का नाम था, फिरौन। तो फिरौन, अब तुम फिरौनियत पे आ गए, कोई टेंशन, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो देखो, अगर हमें भागना होता, लोग कह रहे हैं साहब अब तक क्या होगा, तो अब ये आप सब लोग समझदार हो कि कमेटी ने अब तक क्या करा और क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ आपको। अलबत्ता अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी बता दो कोई एक। अगर ये कह रहे हैं कहने वाले कि साहब क्या फायदा हुआ, तो हम तो उनसे ये पूछ रहे हैं नुकसान बताओ, नुकसान क्या हुआ। हम तुमसे चंदा नहीं मांग रहे, हम तुमसे ये नहीं कह रहे। ये तो मोहब्बत में लोग आ रहे हैं खुद ही, और खुद ही बैठ रहे हैं, इसलिए बैठ रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि आप हक पर हो, तो जो हक का साथ देगा वो हमारे साथ होगा। और जो चापलूसी में है, चाह रहा है कि वो मैं UDC हो जाऊं, कि मैं असिस्टेंट हो जाऊं, तो एक बात बता दूं मैं आपको, उनके मंसूबे वहीं के वहीं फेल हो जाए, क्योंकि सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमेटी के लोग देख रहे हैं, हर आदमी की निगाह है कमेटी के ऊपर और इस धरने के ऊपर। और हमें पूरा अल्लाह पे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। अब मैं ध्यान साहब की जिम्मेदारी निभाऊंगा। ये आज हमारे जो दो साथी बैठे हैं, ये अनीस और जहीर साहब हैं, खड़े हो जाइए, इनके लिए जरा ताली बजा दें। आज और कल जो नदीम तरीन हाउस से जाकिर और यासीन बैठेंगे, कल इंशाल्लाह यासीन और जाकिर बैठेंगे। ठीक है सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।